नजर आना आपको शुरू हो जाएगा। अब जो मुसलमान है वो टारगेट नंबर 1 है, सिख नंबर 2 है, और जाट और जोड़ दिए इन्होंने। ये तीनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये तीनों ही खड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकी संघियों की क्या हालत हो सकती है ये इन्होंने कल्पना नहीं की है। और जब से हमने ये कहा है कि भैया ठीक है, आपने जब हमें अलग कर ही दिया तो हमारे पास है, सिख धर्म में है, जट सिख बहुत है, तो हम चले वहां। हमारे पूर्वज भी वहां गए थे। 56% कन्वर्ट हो गए 1890 से 1930 के बीच में ही। तो इस मुहिम को छेड़ा जाएगा। हिंदू जब हमें हिंदू मान ही नहीं रहा, हमें प्रताड़ित कर रहा है। और मैंने ये भी कहा है, अभी सत्येंद्र पे मैं था 2-3 दिन पहले कि साहब यूपी बिहार में यादव गैर यादव, तो यादव भी हिंदू नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, गुजरात में पटेल गैर पटेल, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी गैर आदिवासी। तो इसका अर्थ आपका ये है कि हिंदुओं की तमाम मजबूत जातियों को जो लड़ सकती हैं आपसे, आपने उनको अलग कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तो अलग ही हो रहे हैं। हम अब इस मुहिम को छेड़ चुके हैं और इस विषय में हमने लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम बड़ी संख्या में, समय लग सकता है, सिख धर्म की तरफ चलेंगे। और अगर सिख धर्म की तरफ जाट पलायन कर गया, क्या भू राजनीतिक इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, संघी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें ये कुछ ठोस स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बयान में कहा था, जो योगी जी ने अभी बयान दिया है ना, कि जो अयोध्या में हुआ था वैसा ही काशी में होगा, मथुरा में होगा। हमने कहा कि योगी जी समझ जाओ, ये मथुरा जाटलैंड का हिस्सा है। जाटलैंड में एक मुसलमान के हाथ से एक सुई नहीं छीनने देंगे। अब हम एक सुई, हम उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे और वो हमारे साथ मजबूती से खड़े होंगे। दलितों को आपने उपवर्गीकरण करके बांटा, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगर ये वर्ग और जातियां, मुसलमान, सिख, दलित और जाट, ये ही इनके काबू में नहीं आने वाला इस देश के अंदर। इन लोगों को घोषित कर देना चाहिए भाई हम हिंदू में है ही नहीं, विशेषकर जाट। और जब भी मुसलमानों का कोई इनसे झगड़ा हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, और मुसलमान जैसे इनसे निपटना चाहे निपट ले, हम इनकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे।